हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। दो शिफ्ट या कह सकते हैं 2 दिनों के 4 शिफ्ट के पेपर पुलिस का आपका हो गया। आने वाले शिफ्टों के लिए सभी को अग्रिम बधाइयाँ। यदि आपने स्टार नवोदय क्लासेस के द्वारा चलाए गए अभियान या क्लासों को पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ में कोई भी दिक्कत हुई हो। क्या कुछ क्वेश्चन आपके सीधे तौर पर क्लास के कॉन्सेप्ट पे आए और कुछ थोड़ा सा घुमा के आए, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी है। जिन लोगों का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले पेपर के लिए वो अपनी तैयारी करें और तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ये नहीं कि आज आपने तैयारी की कल भी छोड़ दी या फॉर्म आएगा तो करेंगे, तो उससे अभी कंटिन्यूटी टूट जाती है और आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लगातार प्रोसेस में आप तैयारी करते रहें और जो भी समस्या हो वो हमें भेजते रहें, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाव। आज का हमारा टॉपिक है नाव, ठीक है। क्या टॉपिक है? नाव। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका नाव, ये आपके जो चैप्टर समय, दूरी और चाल है उसी पे आधारित है। लेकिन नाव का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि नाव में आपका क्या है कि इसमें आपके लिए धारा भी जुड़ती है। जो पानी का बहाव होता है उसे हम धारा कहते हैं और वो अपना इम्पैक्ट भी डालती है। इसलिए जो नाव है उससे समझने के लिए आपको हमारा ये क्लास पूरा देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और जब आप उसे समझ जाएंगे तो उसके बाद फ्यूचर में कभी भी नाव का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप शुरू करते हैं नाव। तो जब आप बचपन में छोटे होंगे और आपने गाड़ियाँ चलाई होंगी, जिससे साइकिल, तो जब साइकिल ले गए और जिस तरफ हवा चल रही होगी उस तरफ जब आप साइकिल को ले गए होंगे तो आपको लगा होगा कि हम अपने गंतव्य पे जल्दी पहुंच गए। लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में गए होंगे तो हमारे लिए ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमें कोई व्यक्ति पीछे की ओर धकेल रहा है, लेकिन कोई धकेल नहीं रहा। रियल में क्या है कि जो हवा का बहाव है, जो हवा की धारा है, वो हमें पीछे की ओर ले जा रही थी, ठीक है। तो ये आपके नाव और धारा के क्वेश्चन हैं। तो टॉपिक हमारा है नाव एवं धारा, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो पहला इसमें क्या है ये समझते हैं। एक नंबर पे होता है आपका शांत जल। शांत जल का मतलब क्या होता है कि जैसे तालाब का जल, जो जल स्थिर अवस्था में है, ना वो इधर जा रहा है ना वो उधर जा रहा है, वो बह नहीं रहा, वो स्थिर अवस्था में है। जैसे बाल्टी का पानी, जैसे हम कह सकते हैं तालाब का पानी, तो उसे हम बोलते हैं शांत जल। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आपको आएगा धारा के दिशा में। क्या आएगा? धारा के दिशा में। और तीसरा इसका आएगा धारा के विपरीत दिशा में। क्या आएगा? धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक आता आपका धारा के दिशा में और एक आता आपका धारा के विपरीत दिशा में। क्या होता है? धारा की दिशा का मतलब है कि जिस तरफ से पानी बह रहा है उसी तरफ नाव जा रही है। तो एक ही साइड में पानी और नाव एक ही साइड में जा रही, तो हो गया धारा की दिशा में। और विपरीत दिशा में ये है कि ए से बी, पानी जो जा रहा है वो ए से बी की ओर जा रहा है और जो आपकी नाव जा रही है वो आपकी बी से ए की तरफ जा रही है, ठीक है। धारा की जा रही है, इस साइड में पानी लग जा रहा है, विपरीत दिशा में हो गया। तब ये क्या होगा? तो इसमें धारा की जितनी चाल होगी वो घट जाती है, ठीक है। क्या जाएगी? घट जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं शांत जल में, ठीक है। क्या बात करते हैं? शांत जल में। तो शांत जल में नाव की चाल वही होगी, शांत जल में नाव की चाल वही होगी, नाव की चाल वही होगी जो वास्तव में नाव की चाल है, जो वास्तव में नाव की चाल है, ठीक है। शांत जल में क्या होगी? वही नाव की चाल होगी जो वास्तव में नाव की चाल
चाल है। तो ये धारा के साथ जल की चाल हो गई, इसमें धारा कोई इम्पैक्ट अपना नहीं डाल रही है। अब बात करते हैं धारा के विपरीत दिशा में। किसकी बात करते हैं? धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जब धारा के विपरीत दिशा में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या समझना है कि जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, माइनस धारा की चाल। तो जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगी कि शांत जल में जो नाव की चाल है और माइनस धारा की चाल। ठीक है, और जब हम जाएंगे धारा की दिशा में, किसमें जाएंगे? धारा की दिशा में। ठीक है, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? तो धारा की दिशा में हमारी चाल होगी शांत जल में चाल, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, प्लस धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो जो शांत जल में चाल है प्लस उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो जो शांत जल में चाल है उसमें धारा की चाल माइनस हो जाएगी, और शांत जल में हमेशा वही चाल रहती है जो वास्तव में उसकी चाल होती है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब यहां से आने वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में, तथा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल होगी। तो अब जब आपको ये मिल गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल बराबर, एक आपको सिंपल सा तरीका करते हैं कि जो धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल, प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, दिशा में चाल, और इसके बटे कितना कर देंगे? 2। तो हमारी क्या निकल आएगी? शांत जल में नाव की चाल। क्या निकल आएगी? शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है? 12 प्लस धारा की विपरीत दिशा में कितनी है? 8/2। 12 20 से 2 का भाग करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गया? शांत जल में नाव की चाल। अब यदि वो आपसे इसमें पूछ ले, बाई चांस वो आपसे इसमें पूछ ले कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, किसकी चाल ज्ञात कीजिए? धारा की चाल। तो धारा की चाल अगर पूछे कि धारा की क्या चाल होगी, तो धारा की चाल आपको इसमें से एक कॉन्सेप्ट में सीधा समझ में आता है कि 10 किलोमीटर वो शांत जल में जाता है, जब वो धारा की दिशा में जाता है तो 2 वायु हो जाते हैं। कितने होते हैं? 2 वायु होते, 12 हो जाती है। जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो 2 माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब कि धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस एक क्वेश्चन से ही हम, इस एक कॉन्सेप्ट से ही हम क्या कर सकते हैं कि उसकी चालें निकाल सकते हैं। धारा की चाल निकालने का दूसरा एक तरीका है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लें,
अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं दोबारा थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद, कि हमने ये ना पूछे तो यहाँ से हम धारा की चाल निकालनी, एक हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे 8 घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल होगी, क्या बोल दिया, तो धारा की चाल होगी। ठीक है, धारा की चाल पूछती है, क्या पूछ दिया, धारा की चाल पूछी। तो इसका एक तरीका है कि यदि धारा की चाल पूछी जाए, क्या पूछा जाए, धारा की चाल पूछी जाए, तो धारा की चाल बराबर होता है आपकी धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो ये धारा की दिशा में चाल कितनी थी, 12 माइनस 8 बटे 2, तो कितना हो गया, 4 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपकी चाल आएगी धारा की। ठीक है, तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया धारा की चाल निकालने का। एक हम वैसे भी निकाल सकते हैं, पहले सांद्र की चाल निकाले, फिर किसी में जोड़ते हैं, किसी में घातांक निकालने, या हम सीधा निकाल सकते हैं कि धारा की चाल और धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। ठीक है, तो ये धारा संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं इन दो कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में हम इतने रखेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहने से आपको जो भी आपके दिक्कत है उसमें तो आप हमारे चैनल को भेजते रहें कमेंट बॉक्स में, तो इससे क्या है कि हम उस तक पहुँचें और आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। धन्यवाद।